हाय एवरीवन, आप सभी को तो पता ही है कि आजकल टेक हेडलाइंस में सिर्फ एआई एंड लेऑफ्स की बातें हो रही हैं। गोल्डमैन सैक्स की भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि एआई ऑटोमेट कर सकता है टास्क को विच इज इक्वल टू 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली। इंडिया में स्टडी सजेस्ट करती हैं कि 69% ऑफ आईटी एंड बीपीओ जॉब्स रिस्क में हो सकती हैं बाय 2030। कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एटसेट्रा ये सब एआई यूज कर रहे हैं टू जनरेट 25% और मोर ऑफ देयर प्रोडक्शन कोड, जिसकी वजह से एक्चुअल डेवलपर्स की नीड काफी कम हो चुकी है। एंड इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेकर। इनमें से काफी सारे लोग मुझे लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे रीच आउट भी करते हैं एंड अपने कॉमन डाउट्स पूछते हैं कि भैया ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो फ्यूचर प्रूफ हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्या कोडिंग करना आज के टाइम में वर्थ इट है या नहीं, मैं 2025 में ऐसे कौन से स्किल्स सीख सकता हूँ जो मुझे नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर भी हाई पेइंग एंड स्टेबल जॉब्स दे पाएं, एंड अ लॉट ऑफ मोर डाउट्स। ये सारे डाउट्स मुझे भी आते हैं एंड इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर काफी ज्यादा रिसर्च करी, काफी डिफरेंट वीडियोस देखी, काफी सारे डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, काफी सारे डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से पूछा कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनको एआई रिप्लेस अभी नहीं कर पाएगा। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्किल्स बताऊंगा जिनको एआई अभी एंड आने वाले फ्यूचर के अंदर कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके साथ साथ उन स्किल्स के बेसिस पर आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एंड उनमें आप क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। Okay, so this is going to be a really informative video, and without much wait, let's get started. Now the first skill that AI can't replace is UI UX designers. UI UX designers almost हर एक प्रोडक्ट के वायरफ्रेम्स बनाते हैं, उनके प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उनकी यूजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि जिस प्रोडक्ट का उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया है वो यूजर्स को फील कैसा हो रहा है। एंड यूजर फीडबैक के बेसिस पे ही वो अपने प्रोटोटाइप में चेंजेस करते हैं एंड अपना मेन प्रोटोटाइप प्रेजेंट करते हैं, जिसे फाइनली इंजीनियर्स को दिया जाता है एंड फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर्स मिलकर उसी पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो दिस इज द जॉब ऑफ UI UX डिजाइन। अब इस काम में एआई इनको हेल्प कर सकता है बाय जनरेटिंग टेम्पलेट्स, आइकन्स एटसेट्रा, बट ह्यूमन इमोशंस को समझना, यूजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व करना, यूजर रिसर्च को कंडक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना एंड फाइनली उसे इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम एआई अभी नहीं कर सकता एंड इसके लिए हमें एक ह्यूमन की ही जरूरत होगी। एंड इसी वजह से ये पर्टिकुलर स्किल अभी एआई प्रूफ, क्योंकि एआई के पास इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस अभी नहीं है। सो इसीलिए आप इन स्किल्स को सीख सकते हो एंड अगर आप चाहो देन आप अपना करियर डिजाइन में ही स्विच कर सकते हैं। एंड इन स्किल्स को सीखने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं दोज आर फ्लक्स यूट्यूब चैनल एंड एजे एंड स्मार्ट यूट्यूब चैनल। ये दोनों ही काफी अच्छे चैनल्स हैं एंड इनमें आपको UI UX डिजाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से मिल जाएगी। सो आप इनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ करियर फाउंड्री एंड इसके अंदर UI UX के कोर्सेज हैं जिनको काफी अच्छे रिव्यूज भी मिल रखे हैं। सो आप उन कोर्सेज को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर फ्रेशर्स भी आ सकते हैं एंड एक्सपीरियंस डिजाइनर्स भी आ सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 10 LPA टू 25 LPA एंड अगर आप एज अ एक्सपीरियंस डिजाइनर ज्वाइन करोगे देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 20 LPA टू 35 LPA। एंड ऑलमोस्ट सारी ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड स्टार्टअप्स UI UX डिजाइनर्स को डेफिनेटली हायर करती हैं। सो आप इजीली इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो एंड उनमें अप्लाई भी कर सकते हो। नाउ द सेकंड एआई प्रूफ स्किल इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे डिफाइन व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ अ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा वो प्रोडक्ट क्यों बनना चाहिए, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स। एंड इसके अंदर उन्हें मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने होते हैं, यूजर नीड्स एनालाइज करनी होती है, कस्टमर रिसर्च करनी होती है। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट रोडमैप बनाना होता है कि पहले वर्जन ऑफ प्रोडक्ट में क्या चीजें शिप होंगी, देन फर्दर वर्जन ऑफ प्रोडक्ट में क्या चीजें शिप होंगी, देन इंजीनियर्स को अलाइन करना होता है, डिजाइनर्स को अलाइन करना होता है। बेसिकली ये पूरा रोल डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी का एक मिक्सचर है। अब इस रोल में एआई डेटा एनालाइज कर लेगा, रिपोर्ट जनरेट कर लेगा एंड इवन कुछ नए फीचर्स भी सजेस्ट कर देगा। बट सारी डिफरेंट टीम्स को अलाइन करना, डिसीजंस लेना, ट्रेड ऑफ्स को हैंडल करना, कस्टमर नीड्स, यूजर नीड्स, कस्टमर रिसर्च, इन सबको कंडक्ट करना एंड इन सबको हैंडल करना, ये सारा काम अभी सिर्फ एक ह्यूमन ही कर सकता है। एआई अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि वो इन स्किल्स में हेल्प कर पाए एंड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के विजन को इंस्पायर कर पाए। इन सबको हैंडल करने के लिए हमें एक ह्यूमन की जरूरत डेफिनेटली रहेगी एंड इस स्किल को एआई से रिप्लेस करवा पाना काफी मुश्किल है। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्किल को सीखने के लिए आपको जो बेस्ट फ्री रिसोर्स मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट स्कूल का यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाएंगी एंड दैट टू इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर। सो इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा या फिर आप डायरेक्टली एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन कर सकते हैं। देन एक्चुअली में इस रोल में ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है।
आप अगर एक इंजीनियर हो देन आपको मिनिमम 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, देन उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में शिफ्ट कर सकते हो। बट इस रोल में ज्वाइन करने के लिए एक और राउट है एंड दैट इज वाई MBA। अगर आप MBA कर लेते हो देन आप डायरेक्टली इस रोल में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपने सिर्फ बीटेक कर रखी है या फिर अपनी बैचलर्स ही कर रखी है देन आपको कुछ साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए ही होगा सो दैट यू कैन ज्वाइन एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो देन आपकी सैलरी होती है अराउंड 15+ LPA and it can go up to 60+ LPA if you join at a senior level. And almost सारी ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं। सो आप इस स्किल को डेफिनेटली सीख सकते हो एंड इन सारी कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स के रोल पर अप्लाई कर सकते हो। नाउ द थर्ड स्किल दैट AI कैन नॉट रिप्लेस इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम डेटा, नेटवर्क, सिस्टम्स इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, डैमेज और थेफ्ट। इसके अंदर आप अटैक्स को प्रिवेंट करते हो बिफोर दे हैपन, आप ब्रीचेस को डिटेक्ट करते हो व्हेन दे अकर एंड इसके साथ साथ आप इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करते हो एंड सिस्टम्स को कैसे रिकवर करना है ये डिसाइड करते हो। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इज लाइक अ डिजिटल पुलिस एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ अ कंपनी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे मल्टीपल रोल्स होते हैं, ये कोई एक सिंगल जॉब नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल रोल्स होते हैं लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट जो आपके डैशबोर्ड्स एंड अलर्ट्स को मॉनिटर करता है, देन पेनिट्रेशन टेस्टर जिसको हम एथिकल हैकर भी कहते हैं जो आपके सिस्टम को अलग अलग तरीके से हैक करने की कोशिश करता है एंड वहां से वल्नरेबिलिटीज निकालता है। देन आता है सिक्योरिटी इंजीनियर जो सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। एंड देन फाइनली आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जो ब्रीचेस को इन्वेस्टिगेट करता है एंड उनके फिक्सेस सजेस्ट करता है। ओके, सो ये सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंड इसके अंदर AI नोन एंड एग्जिस्टिंग थ्रेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लाइक जो थ्रेट्स पहले ऑलरेडी हो चुके हैं उनको AI डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ हम रूटीन मॉनिटरिंग को भी AI की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जो न्यू एंड क्रिएटिव अटैक मेथड्स ऑलमोस्ट हर दिन आ रहे हैं, हैकर्स हर बार ही कोई नया अटैक मेथड इन्वेंट कर लेते हैं एंड उनको डिटेक्ट करने के लिए AI अभी सफिशिएंट नहीं है। इन सब के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है, ह्यूमन जजमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उन्हें ही डिसाइड करना होगा, उन्हें ही डिसीजन लेना होगा कि क्राइसिस के टाइम पर हमें सिस्टम को शट डाउन करना है या नहीं करना, ट्रेड ऑफ्स को कैसे हैंडल करना है, लाइक कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ ह्यूमन सिक्योरिटी फैक्टर को भी मैनेज करना होगा क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनको फिशिंग ईमेल्स आती हैं, इनसाइडर थ्रेट्स आते हैं एंड इन सबको कैसे मैनेज करना है ये एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का ही रोल होता है। सो सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, इसके अंदर ट्रस्ट, एथिक्स, कंप्लायंस इन सब की भी जरूरत होती है एंड इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की एंड ह्यूमन इंजीनियर्स की डेफिनेटली नीड रहेगी। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को सीखने के लिए आप हैकरस्प्लॉइट एंड सिंपली साइबर यूट्यूब चैनल्स को चेकआउट कर सकते हो। इनमें आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा ऑन साइबर सिक्योरिटी जहां से आप अपनी स्किल्स को अच्छे से सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी रोल्स तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में होते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी साइबर सिक्योरिटी रोल्स होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अगर आप इन रोल्स में एज अ फ्रेशर और एनालिस्ट जाओगे देन आपका सैलरी पैकेज होगा अराउंड 10 LPA to 20 LPA एंड अगर आप एज अ सीनियर इंजीनियर और सीनियर आर्किटेक्ट जाओगे देन आपका सैलरी पैकेज होगा फ्रॉम 25 LPA to 40 LPA। नाउ द फोर्थ स्किल दैट AI कैन नॉट रिप्लेस इज टेक रिक्रूटमेंट एंड HR। टेक रिक्रूटर्स एंड HRs बेसिकली सारी हायरिंग हैंडल करते हैं, कल्चरल फिटनेस को इवैल्यूएट करते हैं, नेगोशिएशंस हैंडल करते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन को बढ़ाते हैं एंड ये सारे काम सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। AI मैक्स टू मैक्स आपके रिज्यूमे स्क्रीन कर लेगा या फिर इंटरव्यू शेड्यूल कर देगा, बट कल्चरल अलाइनमेंट को समझना, टीम्स को मोटिवेट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ये सारे काम सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। AI इनमें से किसी में भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। एंड अगर आप इस स्किल के बारे में और जानना चाहते हो एंड इसे और अच्छे से सीखना चाहते हो देन आप YouTube पे एक चैनल चेकआउट कर सकते हो बाय द नेम ऑफ HR with Simon। ये आपको काफी अच्छे से रिक्रूटर्स एंड HRs की प्रोफाइल को समझा भी देंगे एंड उनके लिए प्रिपेयर भी करवा देंगे। एंड इसके साथ साथ एक और काफी अच्छा रिसोर्स है बाय द नेम ऑफ SHRM इंडिया फ्री रिसोर्सेज। इसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट एंड HR से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिनको आप चेकआउट कर सकते हो एंड अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। अब अगर हम बात करें टेक रिक्रूटर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो टेक रिक्रूटर्स तो सारे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं एंड इनकी जॉब ओपनिंग्स भी काफी फ्रीक्वेंटली निकलती रहती हैं। सो अगर आप एक फ्रेशर हो देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 8 LPA to 12 LPA एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस टेक रिक्रूटर हो देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 20 LPA to 25 LPA। नाउ द फिफ्थ स्किल दैट इज AI प्रूफ इज क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इस स्किल में बेसिकली आप सीखते हो हाउ टू रन एप्लीकेशंस एट स्केल। आप सर्वर चॉइसेस हैंडल करते हो, डेटाबेसेस कौन से यूज करने हैं ये डिसीजंस लेते हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन सी यूज करनी है, परफॉर्मेंस एनालाइज कैसे करनी है, डिजास्टर रिकवरी कैसे करनी है, इन सब के डिसीजंस लेते हो। एंड इसके साथ साथ आपको काफी कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ्स भी हैंडल करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। सो इस स्किल में आपको डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए एंड AI इसको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। AI सिर्फ आपको सेशंस दे सकता है ऑन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस,
बट उनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस यूज करनी है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है, इसका डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हो बेस्ड ऑन योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। एंड क्योंकि इस प्रोफाइल के अंदर आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम्स भी हैंडल करने हैं एंड न्यू कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी लेने हैं, सो इसीलिए इसके अंदर ह्यूमन एक्सपर्टीज की नीड डेफिनेटली रहेगी एंड एआई का इसको रिप्लेस कर पाना काफी मुश्किल है। एंड आप इस स्किल को एकदम से नहीं सीख सकते। ये नहीं कि आपने आज कोई कोर्स किया एंड कल से आप किसी कंपनी का आर्किटेक्चर डिजाइन करने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ग्रो कर उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर आप आर्किटेक्चर लेवल चेंजेस को समझ पाओगे एंड उन्हें इंप्लीमेंट कर पाओगे। एंड अगर आपको आर्किटेक्चर लेवल चेंजेस के बारे में और जानना है एंड इसके बारे में और एक्सपर्टीज गेन करनी है, देन आप यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो बाय द नेम ऑफ टेक वर्ल्ड विद नाना। ये काफी अच्छा चैनल है एंड इसके अंदर आर्किटेक्चर लेवल की बातें काफी ज्यादा हो रखी हैं। सो इसको देखने से आपको समझ में आएगा कि कितने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं एंड उनको कैसे लिया जाता है। एंड अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्किल की जॉब अपॉर्चुनिटीज की, देन इस स्किल के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मोस्टली सीनियर इंजीनियर्स के लिए ही होती हैं एंड उनके पैकेजेस वेरी करते हैं फ्रॉम 35 LPA टू 60 LPA। ओके, एंड आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बैकबोन होते हैं। सो हर एक कंपनी में, हर एक स्टार्टअप में आर्किटेक्ट्स डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको काफी आसानी से एंड काफी सारी मिल जाएंगी। एंड अब हम बात करते हैं हमारी 6th एंड फाइनल AI प्रूफ स्किल की, एंड दैट इज इंजीनियरिंग लीडरशिप। अब इसे सुनकर सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है कि इंजीनियरिंग लीडर्स होते कौन है। तो बेसिकली जितने भी टेक लीड्स होते हैं या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं, ये सब इंजीनियरिंग लीडरशिप के अंदर आते हैं एंड ये टीम्स मैनेज करते हैं, टेक्निकल डायरेक्शन सेट करते हैं, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए ये बताते हैं एंड उनकी डेडलाइंस मीट हो इसको इंश्योर करते हैं। सो बेसिकली ये स्किल एक मिक्सचर है ऑफ टेक्निकल डेप्थ एंड पीपल मैनेजमेंट एंड इसी वजह से AI का इसको रिप्लेस कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि AI आपका सिर्फ कोड ऑप्टिमाइज कर देगा या फिर डिफरेंट टेक्निकल डिसीजंस आपको सजेस्ट कर देगा, बट एक्चुअली में लोगों को मैनेज करना, टीम्स को मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना, मेक श्योर करना है कि डेडलाइंस मीट हो, मेक श्योर करना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए एंड मेक श्योर करना कि टीम में हर एक एम्प्लॉय को इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, किसी को बहुत ज्यादा काम ना मिला हो, किसी को बहुत कम काम ना मिला हो एंड इन सारी चीजों को मैनेज करना AI के स्कोप से बाहर है एंड इसीलिए इसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज की, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की काफी ज्यादा नीड है। सो इसीलिए आप इस स्किल को सीख सकते हो एंड इस प्रोफाइल में मूव कर सकते हो ताकि आप AI की रिप्लेसमेंट से बच पाओ। बट इस स्किल को सीखने के लिए एंड इस प्रोफाइल में मूव करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। आप डायरेक्टली एज ए फ्रेशर इंजीनियरिंग लीडरशिप में ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको उससे पहले कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं एंड कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग लीडरशिप में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं एंड वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, देन आप थॉटवर्क्स के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड उनमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी ऑफ द वर्क आइटम्स दैट आर डन बाय इंजीनियरिंग लीडर्स। एंड इंजीनियरिंग लीडर्स भी हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड स्टार्टअप के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं एंड इनके पैकेजेस भी काफी अमेजिंग एंड ल्यूक्रेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर की तरह एक्ट कर रहे हो, देन आपका सैलरी पैकेज होगा फ्रॉम 50 LPA टू 70 LPA। एंड वहीं अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर एक्ट कर रहे हो, देन आपका सैलरी पैकेज होगा अराउंड 80+ LPA। अमेजिंग, राइट? सो इसीलिए ये प्रोफाइल काफी अच्छी है एंड अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है, देन आप इस प्रोफाइल में डेफिनेटली मूव कर सकते हो एंड अपनी जॉब को बचा सकते हो फ्रॉम गेटिंग रिप्लेस्ड बाय AI। ओके, सो दीज वर 6 डिफरेंट स्किल्स जो कि आप 2025 में सीख सकते हो एंड दैट आर टू डिफिकल्ट टू गेट रिप्लेस्ड बाय AI। एंड अब अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए कौन सी स्किल सबसे बेस्ट रहेंगी, देन आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, विच इज कि अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, देन UI UX डिजाइनर आपके लिए एक अच्छी फील्ड रहेगी। अगर आपको लोग पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है, देन आप HR रिक्रूटमेंट वाली प्रोफाइल्स पे जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकर हो, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको टेक्निकल डीप डाइव्स इंटरेस्टिंग लगती हैं, आपको टेक डोमेन में ही जाना है, देन साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड आर्किटेक्ट वाले रोल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एंड फाइनली, अगर आप एक टीम बिल्डर हो, देन इंजीनियरिंग लीडरशिप इज द रोल फॉर यू। सो इसीलिए अपने स्पेसिफिक स्किल को चूज करो। देन मैंने जो आपको फ्री रिसोर्सेज दिए हैं, वहां से उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में पढ़ो एंड देन अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल एंड फाइनली कनेक्ट विद पीपल, नेटवर्क विद पीपल एंड अप्लाई टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। आई एम श्योर आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी काफी जल्दी ग्रैब कर पाओगे इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टॉप स्किल्स दैट AI कैन नॉट रिप्लेस इन 2025। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि AI हमेशा इवॉल्व करता रहेगा, बट अगर आप राइट स्किल्स चूज करोगे, राइट प्रोफाइल चूज करोगे, जहां पर विजन है, एम्पैथी है, ह्यूमन स्पेसिफिक स्किल्स हैं, देन आप AI से रिप्लेस हो जाने से काफी आसानी से बच जाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।